हिंद। तो दोस्तों आज बात करते हैं खनिज संसाधनों के बारे में। भारत के खनिज संसाधन कौन कौन से हैं और इस वीडियो में हम समझते हैं खनिज क्या होते हैं, खनिज की विशेषताएं क्या होती हैं, भारत में खनिज क्या है और प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, उन सभी को एक वीडियो के माध्यम से आज मैं समझाने वाला हूँ। तो बिल्कुल वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। तो समझते हैं इसके एक एक पॉइंट को। तो हम देखते हैं पहले, अगर हम पृथ्वी को ले लें, हम अपने नवग्रहों को ले लें और अगर गैलेक्सी को ले लें तो सभी हमारे जितनी भी सभी चीज़ें हैं वो तत्व से बनी है, यानी एलिमेंट से बनी हुई हैं। ठीक है, ऐसे ही हम अगर आगे देखते हैं तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल देखी होगी मेंडलीव की, इसमें 118 तत्व बताए गए हैं, सभी को अच्छी जानते भी होंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें भी। अब इसको हम समझते हैं जो 118 हैं उनमें से 94 ऐसे तत्व हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले होते हैं, यानी जिसको नेचर ने बनाया है। और 24 ऐसे होते हैं, 24 ऐसे होते हैं जिनको मानव निर्मित तत्व बोलते हैं, मानव ने इनको बनाया हुआ है। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं इसकी जो लाइन लिखी है उसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे कि सारे अयस्क खनिज होते हैं परंतु खनिज अयस्क नहीं होते। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसमें खनिज, अगर खनिज की बात करें तो खनिज में कितने 2 तत्व होते हैं। जैसे अगर हम बात करें खनिज, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो खनिधन जा क्या होता है, खनिधन जा। खनि का मतलब होता है खान या खदान होता है। ठीक है, और इंग्लिश में देखते हैं मिनरल, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल बोलते हैं। अब मिनरल का हम अगर आगे का माइन निकालें, माइन से बना हुआ है तो माइन का मतलब भी खदान ही होता है। अब हम देखते हैं खनिज को 2 रूपों में वर्गीकृत किया गया है, एक है धात्विक खनिज, दूसरा है अधात्विक खनिज। अगर हम धात्विक खनिज का एग्जाम्पल देखें तो अयस्क इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसका एग्जाम्पल है लोह अयस्क। कौन सा है, लोह अयस्क। हम आगे देखते हैं और समझते हैं इसकी डेफिनेशन को। तो परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि खनिज पृथ्वी के भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनमें एक व्यवस्थित आंतरिक संरचना और विशिष्ट रासायनिक संरचना यानी क्रिस्टल के रूप में भौतिक गुण इनके होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम्पल आता है नमक, जस्ता, चूना, पत्थर, लोहा, बॉक्साइट, कोयला इत्यादि। अगर अब हम देखें खनन मंत्रालय को तो इसको समझते हैं। खनन मंत्रालय को भारतीय खान ब्यूरो, इसको शॉर्ट में IBM कहते हैं। इसका मुख्यालय नागपुर में बनाया गया है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी, 1948 में। कोयले के अलावा सभी खनिज संसाधनों के संरक्षण, वैज्ञानिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, सर्वेक्षण और अन्वेषण, खनन और धातुकर्म को बढ़ावा देना इसका काम है। IBM एक बहुविषयक सरकारी संगठन है जो खनन उद्योग को परामर्श सेवा प्रदान भी करता है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब हम खनन मंत्रालय के अगर दूसरे भाग को बात करते हैं, पहला हमारा IBM था, दूसरा है GSI यानी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। ठीक है, इसको भी समझते हैं। इसकी स्थापना साल 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। यह दुनिया के सबसे पुराने संगठनों में से एक है। यह एक वैज्ञानिक एजेंसी है। GSI का मुख्यालय कोलकाता में है। GSI की स्थापना का मकसद देश के कोयले और दूसरे खनिज संसाधनों की जांच और आकलन करना था। GSI सरकार, उद्योग और आम लोगों के लिए बुनियादी पृथ्वी विज्ञान जानकारी का प्रमुख स्रोत है। यह इस्पात, कोयला, धातु, सीमेंट, बिजली उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक मंचों में आधिकारिक भागीदारी भी इसकी रही है। ठीक है, आगे समझते हैं। इसमें अगर हम बात करें भारत में खनिज, तो भारत में खनिजों का वितरण असमान व अनियमित है। अगर बात करें खनिज पेटियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो पहला पेटी है यहाँ पर उत्तर पूर्वी पठारी क्षेत्र, यह उड़ीसा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ व पश्चिम बंगाल तक फैली हुई है। दूसरा है दक्षिण पश्चिमी पठारी क्षेत्र, इसमें हमारा कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु के ऊपरी क्षेत्र आ जाते हैं। तीसरा है उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र, इसमें हमारा राजस्थान, गुजरात आ जाता है। और चौथा है हमारा मध्यवर्ती क्षेत्र, इसमें मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र एवं छत्तीसगढ़ आ जाता है। इन सभी जगहों पर कहीं लोहा मिलता है, लोह अयस्क मिलते हैं, मैग्नीज मिलता है, ब्रक मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, तांबा मिलता है। ठीक है, ये सभी क्रोमाइट पाया जाता है। तो यही सभी तत्व इसमें मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम भारत में खनिजों को जांचें तो भारत की 7वीं अनुसूची में संघ सूची में खनिज संसाधन को रखा गया है। खनिज संसाधन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। केंद्र सरकार राज्य की सीमा के अंदर खनिज संसाधनों पर राज्य सरकार का नियंत्रण होता है। राज्य सरकार खनिजों पर रियायतें दे सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें प्रमुख खनिजों में से, अगर पहले खनिज की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लेते हैं लोह अयस्क को। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोह अयस्क एक धात्विक खनिज है। लोह अयस्क भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत को इससे आर्थिक फायदा होता है। लोह अयस्क निर्यात में भारत विश्व में 4थे स्थान पर है। लोह अयस्क उत्पादन में भारत विश्व में 4थे स्थान में है। इसमें ऑस्ट्रेलिया विश्व का शीर्ष लोह अयस्क उत्पादक देश है और चीन दुनिया का सबसे बड़ा लोह अयस्क उत्पादक देश है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। आगे समझते हैं। लोह अयस्क में भारत में लोह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन उड़ीसा में है। तो सबसे ज़्यादा लोह अयस्क का उत्पादन कहाँ पे होता है, उड़ीसा में होता है। इसकी अगर प्रमुख खदानें देखते हैं तो उड़ीसा के क्योंझोर में मिलती है, उड़ीसा के सुंदरगढ़ में मिलती है और छत्तीसगढ़ की बेलाडीला में हमें लोहे की खानें मिलती हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। दूसरा है यहाँ पर टिन। तो भारत में टिन का उत्पादन सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में होता है। छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। टिन का उपयोग कई उद्योग कामों में किया जाता है, जैसे कि इमारतों के निर्माण में, रक्षा के लिए, हथियारों के निर्माण में और धातु की चादर बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है,
आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं तीसरे इसके अभ्रक यानी माइका को देखते हैं, समझते हैं। अभ्रक एक नम्य, हल्का, चमकीला, पारदर्शी, परतदार व विद्युत रोधी खनिज है। अभ्रक बहुत मुश्किल से जलता है। विद्युत यंत्र व उपकरण जैसे डायनामो, आर्मेचर, हीटर, टेलीफोन के डायल बनाने में भी अभ्रक का प्रयोग होता है। भारत में अभ्रक का सबसे ज़्यादा उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। इसकी प्रमुख खदान हमारी है नेल्लोर। कौन सी खदान है? नेल्लोर की खदान। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब देखते हैं इसके चौथे पॉइंट और महत्वपूर्ण खनिज को, तांबा को समझते हैं। तांबा मानव इतिहास में सबसे पहले इस्तेमाल की जाने वाली धातु में से एक है। तांबे से विद्युत की तारें और औद्योगिक मशीनरी बनाई जाती है। 2021-22 में मध्य प्रदेश भारत में तांबे का उत्पादन 53% था और राजस्थान का हिस्सा इसको 40% था। ठीक है। अगर बात करें 2020 में 5.7 मिलियन टन धातु खनन के साथ चिली अभ्रक के सबसे बड़े तांबा उत्पादक देशों में अग्रणी है। यहाँ पे देखते हैं खेतड़ी कॉपर बेल्ट, राजस्थान मलंजखंड कॉपर बेल्ट और मध्य प्रदेश में हमें तांबा देखने को मिल जाता है। और हम देखते हैं इसके 5 पॉइंट। हीरा को समझते हैं। हीरा कहाँ पे पाया जाता है? तो कार्बन का सबसे शुद्ध व कठोर रूप हमारा हीरा होता है। हीरा एक अधातु है। भारत में हीरे का सबसे ज़्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में पन्ना शहर को हीरों का शहर कहा जाता है। देश का 32% हीरा मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। प्रमुख इसकी खदान पन्ना में हमें देखने को मिल जाती है। साल 2022 में रूस ने करीब 22 मिलियन कैरेट हीरे का खनन किया है। दुनिया का सबसे बड़ा हीरा व्यापार केंद्र बेल्जियम के एंटवर्प शहर में स्थित है। ठीक है, आगे समझते हैं सोने को। सोना कहाँ पाया जाता है? 6 पॉइंट है इसका। तो अगर हम बात करें सोना, तो सोना एक मूल्यवान धातु है। ठीक है, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। भारत में सोने को पारंपरिक रूप से शुभ व जरूरी माना गया है। भारत में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। देश का 80% से ज़्यादा सोना कर्नाटक की खदानों से निकलता है। प्रमुख खदान इसकी कोलार एहुट्टी है, केंदुरु कोचा व हीराउद्दीन है हमारी इसकी खदान है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है। साल 2023 में चीन ने खदानों में 317 मीट्रिक टन सोने का उत्पादन किया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हुए समझते हैं इसको। चांदी को समझते हैं। तो भारत में चांदी आमतौर पर सीसा, जस्ता, तांबा और सोनिक अयस्कों के साथ होता है। भारत में चांदी की पूर्ति के लिए विदेश से आयात होता है। प्रमुख ऐसी खदानें राजस्थान के जावर में हमें देखने को मिल जाती हैं। आंध्र प्रदेश के कडपा, गुंटूर और कुरनूल जिले, झारखंड के संथाल परगना में और कर्नाटक के चित्रदुर्ग और बेल्लारी में नोट चांदी के अयस्क को झाग प्लवन द्वारा शुद्ध किया जाता है। ठीक है, आगे समझते हैं और हम देखते हैं इसके कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु। अगर हम देखें तो राजस्थान में इसका 60% हमें देखने को मिल जाता है भारत में, और मैक्सिको इसके पहले नंबर पर आ जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं जस्ता व सीसा को समझते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये प्रमुख एक साथ पाए जाते हैं। यह प्रमुखता है, मुक्ता और एक साथ पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन जावर माइंस में देखने को मिल जाता है। जस्ता में चीन, सीसा में मिसिसिपी और नॉर्वे पे देखते हैं माता जिप्सम। जिप्सम मिट्टी का pH वैल्यू 8.5 से ज़्यादा होने पर, क्षारीय बढ़ने पर उसे कम करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है। सीमेंट, प्लास्टिक और चिकित्सा में उपयोग। भारत में सर्वाधिक खदान राजस्थान में कम से कम लगभग देखने को 90% मिल जाता है। और राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, नागौर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में हमें देखने को मिल जाती हैं। हम देखते हैं इसके 10वें पॉइंट, कोयले को समझते हैं। कोयला ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला होता है पीट कोयला। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है। पीट कोयले में कार्बन की मात्रा 40 से 50% होती है। यह आंशिक रूप से विकसित वनस्पति से बनता है। आमतौर पर पीट कोयले में लगभग 60 से 70% जल होता है। सूखने पर इसकी आग के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, हम समझते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट को और देखते हैं लिग्नाइट कोयला को। तो लिग्नाइट कोयला के ऐसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 67% तक होती है। इसमें राख की मात्रा 6 से 19% तक हमें देखने को मिल जाती है। हम देखते हैं तीसरा पॉइंट है और बिटुमिनस कोयला। इसे काले कोयले भी कहा जाता है। कौन सा कोयला? काले कोयले के नाम से भी जाना जाता है। इसमें टार जैसा पदार्थ निकलता है जिसे बिटुमिनस या डामर कहते हैं। इसमें कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 85% तक होती है। इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 5.4 तक होती है और भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला यह कोयला है। कौन सा? बिटुमिनस कोयला। हम समझते हैं इसके चौथे पॉइंट को, एंथ्रेसाइट कोयले को समझते हैं। यह भंगुर और काला कोयला होता है। यह उच्च रैगिंग का कोयला होता है। इसमें कोयले में कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है। यह नीली लौ के साथ जलना प्रारंभ करता है। जम्मू कश्मीर में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, इसके अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं, कोयला ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक है। कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला को 4 प्रकार से बांटा गया है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन झारखंड में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयले का भंडार झारखंड में ही हमें देखने को मिलता है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड का इसके लिए फेमस है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाता है।
तालचेर कोयला क्षेत्र उड़ीसा के पास में देखने को मिल जाता है, और रानीगंज कोयला क्षेत्र पश्चिम बंगाल में हमें देखने को मिल जाता है, और सिंगरैनी हमें तेलंगाना में देखने को मिल जाता है। इन जगहों पर हमें कोयला पाया जाता है या मिल जाता है। ठीक है, हम देखते हैं 11 पॉइंट को क्रोमाइट। क्रोमाइट क्या होता है? यह एक धात्विक अयस्क है, इसमें क्रोमियम धातु प्राप्त की जाती है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है। और हमारा 12 नंबर पर लिखा है बॉक्साइट। यह एक धात्विक अयस्क है, इसमें एल्यूमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। यह मुख्य रूप से उड़ीसा में पाया जाता है। ठीक है, आई होप इस वीडियो को आप समझे होंगे और शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा। आपके सभी एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होते हैं यहीं से आएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।